जलवा अफरोज उलमाए किराम खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना शकीब साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इसराफील साहब, दिगर उलमाए किराम, सामईन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन फ़सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व मन हुवा महबूबुन व मरदियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए हम और आप मिल करके नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दिल की अथाह गहराइयों से नबी पाक जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बा आवाज़ बुलंद एक मरतबा दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस सजाने, संवारने और उसमें बैठने की तौफीक अता फरमाई। एक तो ये मजलिस मुबारक है, दूसरे ये कि पढ़ने वाले तलबा हैं तो वो भी मुबारक हैं, और पढ़ाए जाने वाला मकाम अगर मस्जिद है तो वो तो और मुबारक है। मुबारकबादियाँ तो कसीर हैं, लेकिन मुबारकबादियों के साथ साथ जिम्मेदारियाँ उससे भी ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानों का दो तबका बनाया, एक आवाम का है, एक खवास का है। उलमा खवास में से हैं, तलबा भी खवास में से हैं। आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि तालिबुल इल्म का मकाम बहुत बहुत आला है। आप वो हैं जिनको मेहमानाने रसूल कहा जाता है। मेहमानाने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए
अगर इखलास के साथ घर से निकले तो फरिश्ते उनके पांव के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दें। यकीनन ये बड़ा ही अजीम मकाम है और ये बहुत ही अजीम मकाम है। देखो, आप तालिबुल इल्म हो, इन चीज़ों को गौर से सुनना। किसी चीज़ को पा लेना अहम नहीं है, उसको निभा लेना अहम है। कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेना ये अहम नहीं है, उसको सही पढ़ते रहना और याद रख लेना उससे कहीं ज़्यादा अहम है। कहते हैं मुसलमान बन जाना बिलाशुबहा ये अहम है, लेकिन अपने ईमानी फ़राइज़ को अदा करते रहना ये उससे कहीं ज़्यादा अहम है। आप तालिबुल इल्म हो तो आप ये ना समझें कि हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं। इंसान इल्म हासिल करता है माँ की गोद से लेकर के लहद तक, कब्र में जाने तक। यकीनन एक ज़माने के बाद दस्तार हुआ करती है, तो दस्तार का मतलब ये नहीं है कि आलिम हो गए। दस्तार का मतलब ये है कि अभी इल्म हासिल कैसे किया जाता है, अभी वो पढ़ाया गया है। अभी अहम चीज़ तो पढ़ना बाकी है, सारी जिंदगी हमें पढ़ना है। हम पैदा किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमा बरदारी के लिए। हर वो चीज़ जो फरमा बरदारी में दाखिल है उसे हमें और आपको अंजाम देना है, और वो चीज़ें जो फरमा बरदारी से रोके उसे हमें तर्क करना है, छोड़ना है, खुद भी बाज रहना है, दूसरों को भी बाज रखना है। जमाना आपको बहुत अपनी तरफ खींचेगा, कभी भीड़ आपको अपनी तरफ खींचेगी, कभी दुनिया के मुख्तलिफ अफराद अपनी तरफ खींचेंगे। बहुत सारी आजमाइशों से आपको गुजारा जाएगा। तो इल्म इसीलिए दिया गया क्या, ताकि आप जब इन मराहिल से गुजरे तो अपना मेयार कुरान और हदीस ही को बनाए। उससे हट करके फलां ने ऐसा किया या फलां ने ऐसा काम अंजाम दिया, ये हमारी और आपकी ज़बान से तो अच्छा नहीं लगेगा। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, आप ने जो उलूम राइज फरमाए उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम याद करते हैं, उसी पर हम अमल करते हैं। और हमारी अहम जिम्मेदारियों में से ये कि हम अमल करते हुए दूसरों को भी अमल की ताकीद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम का सीखना ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ कुरान पाक अगर कोई हिफ्ज़ कर ले तो उनके वालिदैन को कल क़यामत में ऐसा अजीम ताज पहनाया जाएगा, अहले महशर उसकी रोशनी को देख करके हैरत में पड़ जाएंगे और एक दूसरे से पूछेंगे कि मौला ये कितने अजीम लोग हैं, कौन हैं ये जिनको इतना अजीम ताज पहनाया गया, जिसकी रोशनी से मशरिक व मगरिब रोशन हो गए। निदा आएगी, ये तालिबुल इल्म कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले तलबा के माँ बाप हैं। माँ बाप को इतना अजीम मकाम, तो तालिबुल इल्म को कितना अजीम मकाम होगा। तो ये जो उलूम है ये दुनिया में भी हमें इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत का सबब बनेंगे।
जब दुनिया के मुख्तलिफ मराहिल से, आजमाइशों से आपको गुजारा जाएगा, जब कोई साथ देने वाला ना होगा और आपके बात समझ में नहीं आएगी कि हमें अमल किस पर करना चाहिए, उस वक्त यही कुरान है, यही हदीस पाक है जो आपको रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। एक बात पे गौर करना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर यही तो इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान पाक और दूसरा अपने अहले बैते अतहार को। अब इस बात पर गौर करना, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे तो कहा क्या काबा ना था? काबा भी इसी रूए जमीन पर मौजूद था। क्या मदीनतुल मुनव्वरा ना था? कहा मदीनतुल मुनव्वरा भी इसी रूए जमीन पर मौजूद था। सरकार ने क्यों नहीं फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान काबा छोड़ के जा रहा हूं? सरकार ने क्यों नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान रियाजुल जन्नत जैसी अजीम नेमत छोड़ करके जा रहा हूं? सरकार ने यह नहीं फरमाया। सरकार ने मस्जिद अक्सा का जिक्र नहीं फरमाया। रूए जमीन के मुख्तलिफ मकामात जो बड़े ही अजीम हैं, हम जिन्हें मकाम इब्राहिम कहा करते हैं, हम जिन्हें हजरे असवद कहा करते हैं, दुनिया के अजीम मकामात हैं जनाब, जहां पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। लेकिन हैरत होती है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों का जिक्र ना करके इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान में मैं कुरान और अहले बैते अतहार को छोड़े जा रहा हूं। आपने कभी गौर किया कि क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की जमानत लेने वाली जात का नाम अल्लाह तबारक व तआला है। कुर्बे क़यामत तक ये वह किताब है जिसमें एक ज़बर ज़ेर की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जैसा नाजिल किया गया था 1400 साल पहले, 1400 साल तक वही वैसे ही पढ़ा गया, आज भी वैसे ही पढ़ा जा रहा है और सुबह क़यामत तक वैसे ही पढ़ा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि काबा ढा दिया जाए, ऐसा हो सकता है कि मस्जिद नबवी को भी ढा दिया जाए, तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? कहा इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम की बुनियाद जो है वो कुरान पाक, हदीस पाक, कहते हैं इन चीजों पर रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। आप अपने बारे में गौर करके देखना, लोग तो कहते हैं कि आप मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जा रहे हो, लेकिन दुनिया की वो अजीम किताब आप पढ़ने जा रहे हो जिसका जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। अब आप ये भी गौर करके देखना, ये आपकी 11वीं शरीफ की महफिल है कि नहीं है? गौसे पाक कौन? कहा वालिद हजरत अबू सालेह, हजरत मूसा जंगी दोस्त, वालिदा करीमा का उम्मुल फजल हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। कहा नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई, अल्लाहु अकबर। सब के सब वली थे, सब के सब वली थे। और पैदा होने वाली औलाद, कहा वो वलियों की सरदार थी, वो वलियों की सरदार थी नहीं है। ठीक है, पैगंबर का जमाना जैसे शुरू हुआ कयामत तक खत्म नहीं होगा, वैसे ही गौसे पाक का भी जो जमाना शुरू हुआ वह कयामत तक नहीं खत्म होगा। लेकिन एक बात बताओ, कहते हैं मादर जाद वली अभी पैदा नहीं हुए हैं, अपनी वालदा की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए हैं, कुरान पाक हिफ्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा अभी दुनिया में नहीं आए, औलिया कराम अगर गुजर रहे हैं तो उनके सलाम का जवाब भी देते हुए नजर आ, अभी पैदा नहीं हुए। तो ये बात तो यकीनी है कि आप वली थे, इसमें किसी को शुबहा हो सकता है कि आप वली हैं? कहा नहीं, कहा अभी पैदा भी नहीं हुए हैं
तभी आपके विलायत के चर्चे हो रहे हैं। पैदा हुए दुनिया में आए, फरिश्ते बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह का वली आ रहा है, इसके लिए जगह खाली कर दो, इसके लिए जगह खाली कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन। यार जब पैदाइशी वली थे तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? जब पैदाइशी वली थे तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? आपको इस बात का अंदाजा हो रहा है इल्म कैसी नेमत है कि अंबिया इकराम ने भी हासिल किया, औलिया इज़ाम ने भी हासिल किया। उन्हीं उलूम को आप भी हासिल कर रहे हैं, उन्हीं उलूम को हम भी हासिल कर रहे हैं। हम पढ़ के बड़े हो गए ऐसा नहीं है, हम भी तालिबुल इल्म हैं, आप भी तालिबुल इल्म हैं। अच्छा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए दरस्तुल इल्म, पढ़ता रहा। कितना पढ़ा? कहा वो तो गौसे पाक ही जाने। हत्ता सिरतो कुतबन, यहां तक कि कुतुब बना दिया गया, यहां तक कि मैं कुतुब बना दिया गया। तो ये बताओ एक वली को जब पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है तो एक आम आदमी को क्यों नहीं पड़ेगी? इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे वो गौस हो या कुतुब हो, हर एक के ऊपर ये फर्ज हुआ करता है। तो जब इतने बड़े बड़े औलिया ने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के लिए सफर की सोबतें बर्दाश्त की, कहा जो जो इल्म के तकाजे थे उसको पूरा किया, तो क्या आज हमारे और आपके ऊपर ये चीजें लाजिम नहीं है? हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं दुनिया को देखकर। हजरत दुनिया में ये सब नहीं चल रहा ना। हाँ, हम नहीं पैदा किए गए हैं दुनिया के लिए। अगर आप ये समझते कि हम दुनिया के लिए पैदा किए गए हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा धोखा है। अगर अल्लाह को हमें दुनिया ही देना मकसद होता, क्यों अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जानों का सौदा अल्लाह ने क्यों किया कि जन्नत के बदले में मैं ये सौदा कर रहा हूं। तो ये जन्नत क्या बेंगलोर में कहीं बनाई गई? कहा नहीं है। कहा दुनिया की किसी खित्ते में बनाई गई? कहा नहीं है। कहा मिलेगी कब? कहा आखिरत में मिलेगी। तो हमारा तो सारा मामला आखिरत से मुताल्लिक है, तो हमने दुनिया से दिल लगाया क्यों? हमने दुनिया से दिल लगाया क्यों? शहर का ये जो निजाम है, लाइटों की चकाचौंध है, ये बहुत जल्दी इंसान को मुतासिर करती है कि नहीं? इसीलिए हम और आप हिफ्ज शुरू करते हैं, कर नहीं पाते, उसे पूरा नहीं कर पाते। बड़े सादतमंद वो लोग हैं जो कुरान पाक का हिफ्ज शुरू भी करते हैं और याद भी कर लेते हैं, और उनसे बड़े सादतमंद वो हैं जो याद करके याद रखते हैं, खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी अमल कराया करते हैं। तो शहर के ये जो चकाचौंध चीजें हैं, ये इंसान को बहुत तेजी के साथ खींचती हैं, हमको और आपको भी बहुत तेजी के साथ खींचेंगे। लेकिन इतनी बात याद रखना कि दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई गई है, दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई गई। हम जो दुनिया में भेजे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत फरमा बरदारी की खातिर दुनिया में भेजे गए हैं। आपको ये कड़वी बात है इसलिए क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि तलबा बहुत जल्दी बहक जाते हैं, और बहकते भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो शैतान जो है ना, एक आम आदमी को बहकाने पर इतना खुश नहीं होता जितना कि एक तालिबुल इल्म को पढ़ने से रोक देने पर होता है। हदीसे पाक पे आया, हदीसे पाक पे आया, शैतान अपना समंदर के ऊपर तख्त बिछाता है। ताकतवर को अब नहीं था, वो भी बहुत ताकतवर है। कहां बिछाया? समंदर के ऊपर, और अपने जितने हवारी जवारी सबको जमा किया। सब के सब दुनिया में एक से एक गुमराही फैलाने में लगे हुए। अब शैतान कहां बैठा? कहा तख्त पर बैठा। कहा आपने अपने कारनामे सुनाओ, किसने किसको गुमराह किया, किसने नाफरमानी पर उभारा।
किसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया? उसकी नजर में सबसे बड़ा कारनामा वो है जो अल्लाह की नाफरमानी पर उभार दे, अल्लाह की इताअत से रोक दे, उसके नजर में सबसे बड़ा। अब शैतान तख्त बिछाता है, एक आता है वो अपना कारनामा गिनाता है कि मैंने फलाने के दरमियान झगड़ा लगा दिया। दूसरा आता है, फिर वो अपना कारनामा गिनाता है कि मैंने फलाने फलाने के बीच में दुश्मनी करा दी। शैतान खुश नहीं होता, शैतान खुश नहीं होता। कहा एक आता कहता मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा करा दिया, खुश हो गया। और एक और आता है, वो बोलता है मैंने तालिब इल्म को पढ़ने से रोक दिया, तो वो खुश होकर के खड़ा हो जाया करता है। अल्लाह की नाफरमानी में वो खुश हुआ करता है। तो एक बात सुन लो, वो नाफरमानी के लिए इतनी कोशिशें करता है और हम फर्मा बरदारी के लिए पैदा किए गए हैं। तो तालिब इल्मों के पीछे अगर शैतान लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तालिब इल्म को हमेशा अपने बुजुर्गों की तरफ देखना चाहिए। जो उलूम आप हासिल कर रहे हैं उन उलूम की तरफ नजर करना चाहिए कि ये उलूम हमें क्या सिखाते हैं, ये उलूम हमें क्या सिखाते हैं। इंसान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, समझ रहे हैं आप? इंसान घर के बगैर जिंदा रह सकता है, इंसान दौलत के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसान इल्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इल्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये जश्न मनाने के लिए बैठे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में मैंने अर्ज किया, उनको इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी, जिनके विलायत का ऐलान खुद फरिश्ते कर रहे हों। ये अल्लाह के वली है, इनके लिए रास्ता खाली कर दो, ये अल्लाह के वली है, मजलिस में इनको जगह दे दो। क्या उनको कोई जरूरत थी? कहा कि उनको जरूरत बई माना कि ये उलूम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए और उलमा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हुआ करते हैं। दुनियावी माल और इल्म में फर्क ये होता है कि दुनिया का माल कमाओगे तुम्हें उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इल्म कमाओगे तो इल्म दुनिया में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा, कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा और हश्र में भी ये तुम्हारी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। हमारी दो ही अलामतें बताई गई हैं, हमारी दो ही निशानियां बताई गई। कहा क्या? कहा तअमुरून बिल मारूफ एक, व तनहौना अनिल मुनकर, ये दो ही है। ये क्या चीजें हैं? कहा भलाई का हुक्म देना, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना। भलाई का हुक्म देना, तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहैसियत तालिब इल्म हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। मैंने आपसे अर्ज किया हमारी सिर्फ दो ही निशानियां बताई गई, हमारी सिर्फ दो ही निशानियां बताई गई। वो क्या? मैंने अभी अर्ज किया तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, ठीक है? भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये हमारी जिंदगी का मकसद बताया गया। अगर हम इस पर हैं तो हमें फैसला कर लेना चाहिए हम कामयाब हैं, और अगर इस पर नहीं है और हमारी जबान से ये निकलने लगा कि फलां ऐसा करता है या फलां ने ऐसा करने का हुक्म दिया
तो जब फलाही को देखना था तो पढ़ने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? अगर फलाही को देखना था तो जरूरत क्यों पड़ गई? फिर ये कि अगर कोई मसला ना समझ में आए तो उसमें हुक्म यह है अपने बड़ों की तरफ देखो। अगर बड़ों में भी इख्तिलाफ अगर नजर आए तो बड़ों में भी जो सबसे बड़े हैं उनको देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन गुमराह है और कौन हिदायत याफ्ता है, कौन गुमराह है और कौन हिदायत याफ्ता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपने सवाने में ये बात पढ़ी कि जब आप इल्म हासिल करने के लिए वालदा करीमा के पास पहुंचे, अर्ज किया कि वालदा मुझे इजाजत दे दे, तो ये बताए कि वो उन्होंने जो इजाजत तलब की वो इल्म दीने मुस्तफ़ा ही को तो हासिल करने के लिए, कोई घूमना तो मकसद ना था, दुनिया देखना मकसद ना था, और लोगों को अपनी तरफ माइल करना यह भी मकसद ना था। कहा इजाजत दे, कहा क्यों? कहा मैं पढ़ने जाना चाहता हूं, कहा मैं पढ़ने जाना चाहता हूं। तालिबुल इल्म की यह शान है कि अगर इजाजत भी मांगे किसी चीज के लिए तो वो इल्म ही होना चाहिए, वो इल्म ही होना चाहिए। अब कहते हैं आपकी वालिदा करीमा ने क्या फरमाया था? जाते वक्त अपने लख्ते जिगर को एक ही नसीहत फरमाई, अपने लख्ते जिगर को एक ही नसीहत फरमाई। क्या फरमाया था? आप तालिबुल इल्म बोलो। कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। इतना ही तो कहा था, इतना ही तो कहा था कि बेटा जा रहे हो जाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना। कहने को तो एक छोटा सा जुमला था, कहने को तो ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन आप गौर करके देखना, झूठ ना बोलना इसमें तअमुरूना बिल मारूफ भी है और तनहौना अनिल मुनकर भी है। अल्लाह की फरमाबरदारी पर उभारना, झूठ नहीं बोलोगे तो सच ही बोलते रहोगे, और जब तक सच बोलते रहोगे अल्लाह की इताअत होती रहेगी, और झूठ से अपने आप को रोकते रहोगे, दूसरों को रोकते रहोगे, तो तनहौना अनिल मुनकर पाया गया कि नहीं पाया गया? कहा उसमें तनहौना अनिल मुनकर भी पाया गया। तो कहने को तो एक जुमला था, लेकिन इस जुमले ने कहा, कुरान पाक ने जो मोमिन की दो सिफतें बयान की हैं, उन दोनों सिफतों को आपकी वालिदा करीमा ने एक ही जुमले में समा दिया था और आपके दामन से बांध दिया था, आपके दामन से बांध दिया था। तो अच्छा, नसीहत तो एक ही थी, झूठ नहीं बोलना। अब अगर उसकी तशरीह की जाए तो कई रातें गुजर जाए, झूठ से खुद भी आदमी बर्बाद, दूसरों को भी बर्बाद, नुहूसतें अलग आया करती हैं। फिर यह कि झूठ बोलने वाले की बात में तासीर नहीं हुआ करती है, फिर यह कि झूठ बोलने वाले पर दुनिया एतमाद नहीं किया करती है। आप बाजारों में जब जाएंगे तो आप तो मुझसे पलट करके पूछ सकते हैं, हजरत अगर आज झूठ नहीं बोलेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? यही ना आप बोलोगे। लेकिन याद रखो, जो जिंदा हैं और सदियों से जिंदा हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोल करके आदमी ये समझता है मैं जिंदा रह लूंगा, हकीकत तो यह है कि झूठ बोल करके इंसान मुर्दा हो जाया करता है, इंसान मुर्दा हो जाया करता है। कुरान पाक ने सिर्फ इतनी ही तो बात कही, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। कहते हैं जुमला तो मुख्तसर है, लेकिन ये बताओ, खालिके कायनात, मालिके कायनात, कहते हैं पैदा करने वाले रब की ही अगर लानत हो गई तो उसकी जितनी मखलूक उसने पैदा की है सबकी लानत बरस पड़ी कि नहीं पड़ी? कहा जब पैदा करने वाला रब लानत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मखलूक जो उसकी फरमाबरदार है, फरमाबरदारी करते हुए वो भी लानत करेगी। तो आप ये बताओ,
खालिके कायनात ने कायनात को पैदा फरमाया, अब उसकी नाफरमानी करके क्या हम और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे? यकीनन कभी नहीं गुजार पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आप तालिब इल्म हैं, खुश्क गुफ्तगू मैं करामत सुना सकता हूं, करामत नहीं। कहते हैं अल इस्तिकामतो फौकल करामा, इस्तिकामत जो हुआ करती है वो करामत से भी आला हुआ करती है। करामत से थोड़ी देर के लिए एक लज्जत महसूस होगी, लेकिन इस्तिकामत से दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। कहते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इल्म हासिल कर लिया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? तो गौसे पाक ने क्या अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर मैं आजमी ठहरा, यहाँ पे तो बड़े बड़े मुकर्रिरीन बैठे हुए, बड़े बड़े लोग फुसहा हैं जो बहुत बुलंद आवाज के मालिक के सलाहियतों के मालिक के बोलने पर कुदरत रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुंह खोलो, मुंह खोला, अपना लुआबे दहन जो है 7 मर्तबा हजरत गौसे पाक के मुंह में डाला। फिर यही मामला हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ पेश आया, तो आपने 6 मर्तबा डाला, आपने 6 मर्तबा डाला। तो इससे ये बात समझ में आती है, अगर आदमी इल्म हासिल कर ले तो सिर्फ इल्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों का फैजान भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि इल्म उस वक्त तक नफा नहीं देता जब तक के बुजुर्गों का फैजान नहीं जारी हुआ करता। इल्म के मामले में क्या इब्लीस कम था? कहा मुअल्लिमुल मलाइका था, बहुत पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा कि वो फरिश्तों को पढ़ा रहा है। कहा कि जो फरिश्तों को नूरी मखलूक को पढ़ाए क्या उसका इल्म थोड़ा मोड़ा रहा होगा? कहा नहीं, बहुत बड़ा इल्म। कहा उसके बावजूद भी गुमराह? कहा हाँ, गुमराह इसलिए हुआ क्योंकि उसको बड़ों की क़यादत हासिल नहीं थी और उसका इल्म बेफैज रहा, उसका इल्म बेफैज रहा। अच्छा ये बताओ कि वो भी फरिश्तों की जमात में मौजूद था और फरिश्ते भी मौजूद थे। कुरान पाक ने इसको यूं बताया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, जब हमने कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो भाई ये जो पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, फरिश्ते जो थे वो तो पढ़ने वाले थे और ये पढ़ाने वाला था मुअल्लिमुल मलाइका। तो कहा कौन कामयाब? कहा वो फरिश्ते जिन्होंने फसजदू, सजदा किया। और नाकारा कौन? कहा जो अकड़ गया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस। तो ये बताओ, अब पहली बात याद करो मैंने क्या कहा था, पहली बात याद करो मैंने क्या कहा था। मैंने यही कहा था हम पैदा ही किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए, हम पैदा ही किए गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शहज़ादे नबी सरकार गरीब नवाज के ख़ानदान की एक अबकरी शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत हज़रत अल्लामा अश-शाह सैयद असग़र अली क़ादरी, अफ़ज़ल अली क़ादरी मियाँ हमारी और आपकी सामने जलवा अफरोज़ हैं। हज़रत के रुख़ बेज़ेबा की ज़ियारत करें। हुज़ूर मुफ्ती क़िसाब क़िबला का बयान मुलाहिज़ा फ़रमाएं। तशरीफ़ रखें आप लोग। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, करो आदम को सजदा। तो कहा करने वाले, कहा इल्म में इतने बड़े नहीं थे नूरी मखलूक है, मलाइका है, लेकिन ये बताओ मुअल्लिमुल मलाइका कौन? कहा ये फरिश्ते नहीं थे, ये फरिश्ते नहीं थे। मुअल्लिमुल मलाइका जो था वो इब्लीस था, वो ही नहीं कर पाया। कहा इल्ला इब्लीस अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, और उसने तकब्बुर किया। अब इसकी वजह से हुआ क्या? अब इसकी वजह से ये कि उसका जो मनसब था वो छीन लिया गया, उसे बारगाह से भगा दिया गया। अल्लाह ने जिन नेमतों से उसे सरफराज किया था वो नेमतें छीन ली गई, वो नेमतें छीन ली गई। अब मुझे बताओ, ये पढ़ने वाले कामयाब, पढ़ाने वाला नाकाम। कहा क्यों? तो पहली बात को याद करना, मैंने कहा अल्लाह ने अपनी मखलूक को पैदा ही किया था इताअत के लिए। अब पैदा किया था नहीं, पैदा किया है। सुबह क़यामत तक जो मखलूक पैदा होती रहेगी या अभी मौजूद है या हजरत आदम के जमाने से लेकर के अब तक, का अल्लाह ने सबको इताअत के लिए पैदा किया, अल्लाह ने अपनी फरमाबरदारी के लिए पैदा किया। कहा इतना इल्म रखता था? कहा हाँ। बर्बाद हुआ? कहा क्यों हुआ? कहा इसलिए हुआ कि जो अल्लाह ने इताअत का उसे मिशन दे रखा था, उसकी मंजिल मुतअय्यन की थी, वो अपनी मंजिल से बहक गया था, वो अपनी मंजिल से बहक गया था। अब देखो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत से खुश होकर के इसी इब्लीस लाइन ने ये कहा था ना कि गौसे पाक हम आपकी इबादत से खुश हुए, हम आपकी इबादत से खुश हुए, लिहाजा अब आइंदा आपको इताअत करने की, आपको इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? कहा। तो ये बताओ, हम और आप जैसा होता तो बहक जाता है ना, लेकिन आपके पास इल्म भी था और इल्म का फैजान भी था, आपके पास इल्म भी था और इल्म का फैजान भी था। इरशाद फरमाया दूर हो जा मंदूर, तो अल्लाह की बारगाह से धुतकारा हुआ है। जो अल्लाह की बारगाह से धुतकारा हो उसका मेरी बारगाह में भी कोई मकाम नहीं है। आपने भगा दिया? हाँ भगाया। जाते जाते भी उसने एक खेल खेलने की कोशिश की, खेल खेलने की कोशिश की। कहा क्या? अभी भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। कहा जाते जाते भी कहा अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आपने लाहौल पढ़ा, इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे बचाया, अल्लाह के फजल से। तो आप तालिबुल इल्म हैं, आपको इन दोनों बातों पर नजर रखनी है। एक तो ये इल्म हासिल करना है, हम उसी के लिए पैदा किए, और इल्म किससे हासिल करना है ये भी नजर में रखना है, ये भी नजर में रखना है। और अगर दुनिया में कोई बात आपको ऐसी महसूस हो कि सारा जमाना तो कर रहा है, हमें भी करना चाहिए, अगर ये बात आपके जुबान से आती है तो गलत है, फिर तालिबुल इल्म बनना बेकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मैं तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़ करके जा रहा हूं, तो जब उलूमे नबविया हमारे दरमियान में मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करना सीखो, उसका इस्तेमाल करना सीखो। कुरान आप पढ़ते हैं, आप अगर हिफ्ज कर रहे हो तो पहले हिफ्ज करें, हिफ्ज करने के बाद उस हिफ्ज को याद रखें, फिर उसके बाद आलमियत का कोर्स करें और कुरान पाक को अब तक पढ़ते थे अब समझने की कोशिश करें, अब समझने की कोशिश करें। कुरान पाक इसलिए थोड़ी नाजिल किया गया कि सिर्फ उसकी तिलावत होती रहे, ये तो उसका अदना दर्जा है।
ये इसका नुज़ूल हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। तो ये कहा ये तमाम चीजें पाई किस में जाएंगी? कहा आप हैं जिनमें ये बातें पाई जाएंगी। आप मेहमानाने रसूल हैं, आपके अंदर ये बातें पाई जाएंगी कि आप कुरान पाक सही पढ़ेंगे, आप कुरान पाक हिफ्ज करेंगे, आप कुरान पाक सुनेंगे, सुनाएंगे, आप कुरान पाक पे अमल करेंगे, आप ही कुरान पाक का तर्जुमा भी समझेंगे और आप ही कुरान पाक के इल्म को फैलाएंगे भी। ये आपकी और हमारी अहम जिम्मेदारियों में से है। मैंने शुरू में कहा कि दो तरह के लोग दुनिया में पैदा किए गए, एक आवाम और एक खवास। आवाम अगर गलती करे तो वो अपने गुनाह की जिम्मेदार है, लेकिन अगर हम और आप गलती करें तो कहते हैं ये दो दो गुनाह का सबब होगा, ये दो दो गुनाह का सबब होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम गलती करें तो हमें इतना तो, जैसे अवाम झूठ बोले तो बिलाशुबा अल्लाह की लानत है, लेकिन हम झूठ बोले तो हमने तो इस आयत को पढ़ा था, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत। कहा सिर्फ पढ़ा नहीं था, याद भी किया था और फिर इसका तर्जमा भी मालूम था। अब अगर गलती करेंगे तो बताओ ये बात जहन में रहेगी कि नहीं कि अल्लाह की लानत हो? तो कहते हैं आम आदमी बोले तो बुराई का जिम्मेदार है और अगर खवास बोले तो वो बहुत बड़ी बुराई के जिम्मेदार है। हमारे मजहब में एक बाल के बराबर भी झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। हमारे मजहब में एक बाल के, देखो हमारे यहाँ झूठ बहुत आसानी से बोला जाता है। कमरे में मौजूद हैं, कहते हैं कि नहीं कमरे में नहीं हूं, सफर में हूं। क्यों भाई? क्या मोबाइल पर बोलने से झूठ झूठ ना रहेगा? झूठ तो झूठ है। आप अपने घर में सही रहते हैं और उस्ताद पूछे कि कहाँ हो, नहीं तबीयत खराब है घर पे हो, क्या आपके लिए मोबाइल की वजह से झूठ बोलना जायज हो गया? अरे सबसे बड़ा गुनाह का जरिया तो मोबाइल ही है, सबसे बड़ा गुनाह का जरिया। मैं मेरे छोटे से इल्म के मुताबिक दुनिया में किसी शराब खाने से इतना नुकसान नहीं हुआ, किसी जुआ खाने से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मोबाइल से हुआ है। जो तलबा इशा के बाद 2-2, 2.5 घंटा हजरत 11, 12, 1 बजे तक कुरान पाक पढ़ा करते थे और बिलाशुबा आज भी पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज आप गौर करके देखें, अब उनके हाथों में मोबाइल है, वो रोड पर बैठे हैं, वो चौराहों पे बैठे हैं, घर में भी हैं, तो कहते हैं वो मोबाइल ही लेके बैठे हैं। तो जो वक्त इताअते इलाही में लगना था वो अब नाफरमानी में लग रहा है। और उसके बाद हमें ये शिकायत होती है, हजरत हमारा मन नहीं लगता। यार जब कुरान पढ़ोगे तब ना मन लगेगा। अगर मोबाइल में पढ़े रहोगे उसके बाद आप चाहोगे कि 12 घंटा मोबाइल देखें और 1 घंटा कुरान पाक मन से पढ़ ले, कभी मन नहीं लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा। कुरान पाक पढ़ने वाले का तो मन कुरान में ही लगना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने अपने जिक्र में, अपने कुरान में, अपनी किताब में दिलों का इत्मीनान रखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और आप कुरान भी पढ़ें और ये भी बोलें कि दिल नहीं लग रहा? दिल तो लगना चाहिए। अगर दिल नहीं लग रहा तो इसका मतलब यह है कि तबीयत आपकी खराब है ना। खाने में नमक होता है और मीठे में मिठास हुआ करती है, लेकिन कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो कहते उसको ना नमक की लज्जत महसूस होगी और ना ही मीठे की मिठास महसूस होगी। कहा तो इसमें कसूर क्या खाने का है या शीरीनी का? कहा दोनों का कसूर नहीं है, यहां इंसान का खुद का कसूर है, यहां इंसान खुद का कसूर है। इसी तरह से याद रखना, इबादत इलाही में दिल लगता रहे तो समझ जाना कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ना लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हम इबादत इलाही को करें और दिल ना लगे। समझ जाना हमारा नफ्स कहीं और लगा हुआ है, समझ जाना हमारा दिल कहीं और लगा हुआ है। तो बहरहाल आज की गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतना
कि हम गौसे पाक का जिक्र करने बैठे हैं। गौसे पाक मादर जाद वली पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी विलायत का ऐलान, उसके बावजूद भी आपने इल्म हासिल किया और उसी इल्म को जिंदगी भर फैलाते रहे। क्या ये कोई अलग से इल्म था? गौसे पाक का कोई नहीं। अब आपके इल्म फैलाने की शान ये कि जहां तक लोग रहा करते थे बेदगदगा उसे समाअत फरमा लिया करते थे। बल्कि रवायतों में यह भी आया कि दुनिया के जिस हिस्से में अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा कहते हैं आपका जिक्र सुनना चाहता, आपके वाजो नसीहत को सुनना चाहता, तो वो गौसे पाक ही के नाम से दायरा खींचता, बैठ जाता। अगर दूर दराज ममालिक में भी होता तो गौसे पाक जहां पर वाज फरमाते जैसे सामने वाले को सुनाई दिया करता, वैसे ही उस आदमी को भी सुनाई दिया करता था, उस आदमी को भी सुनाई दिया करता था। तो ये कौन सा इल्म था? ये कोई अलग से किताब नाजिल की गई थी? कहा नहीं, ये वही कुरान पाक था, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक थी। तो इन्हीं दो चीजों से हमें और आपको भी दिल लगाना है। यही हमारी बुनियाद है, यही हमारी असल है। इससे वाबस्ता रहेंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और इसको छोड़ देंगे तो आप इतना याद रखो कि दुनिया में भी फिर भुला दिए जाएंगे और आखिरत में भी कोई पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको गौसे पाक ही के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके अहकाम फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन दुनिया दोनों की हमें सादतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।